ओम शांति। 20 अक्टूबर 2008 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लहर फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लहर फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः ही चारों ओर और वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। इसीलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले यह मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं सदा संतुष्ट हूँ। सदा सदा है व कभी कभी है। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते कि सदा शब्द सदा याद रखो। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो या पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे होना है, ऐसे जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। हाथ उठाओ जो सदा कभी कभी नहीं सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना। हाथ जोड़ा, धीरे धीरे उठा रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पासवेद ऑनर तो होना ही है ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राजदुलारी या राजदुलारा हूँ। अपने को राजदुलारा समझते हो ना। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं, वह याद है ना। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है ना। और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखूट खजाने हैं। दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजोरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। अच्छा है। भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ।
संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना, व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभकामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र से स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में आपके संकल्प फैलते हैं। इसीलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको तो फोर्स से कहना पड़ता है, थोड़ा अपना स्वभाव भी मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है क्या? गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार बाबा कहते हैं आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि ज़ोर से बोलना या तंग होके बोलना यह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसीलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है? वह बदलता है और आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नज़दीक तो आते हैं, यह तो फ़ायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता महानता श्रेष्ठ भावना चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालतें परिवर्तन होनी है तो ऐसे समय पर आप सबके चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचुरल है। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मणका देखना चाहते हैं, तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मणके बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत बड़ी लड़ी लगा देगा। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, यह बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है कब बनेंगे? बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? विजयी माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल है? मुश्किल लगता है। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। लगता है थोड़े थोड़े, कोई है। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज आपने वर्षा दिया। सेकंड की बात है, आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा कहते हो ना
सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है। ऐसे मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ, मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना, चलना, ये फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? यह हाथ तो है नहीं, तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? श्रीमद् बाप का हाथ है। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमद् के हाथ में हाथ दे के चलना यह क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमद् प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गए ना। अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना, तो फॉलो फादर। हर एक श्रीमद् उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमद् बाप दादा ने बता दी है। उठो, कैसे चलो, कैसे कर्म कैसे करो, ना मन में संकल्प क्या क्या करो और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने समय श्रीमद् मिली हुई है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं, यह करूं या नहीं करूं। फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, यह नहीं देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाता। समझा? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हों, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना? स्नेह है, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे, अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है यह वायदा, है ना? हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे ना। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं चलना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? बाप सामान को साथ लेके जाएंगे। बाप को ही अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों के साथ जाना पसंद है। तो साथ चलने के लिए तैयार है ना? कांध हिलाओ। है सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा का बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना? स्नेह की निशानी है साथ चलना। बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नज़दीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नज़दीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चे को सबसे नज़दीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन से ड्रिल करेंगे? अभी 1 सेकंड में आत्माभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यार अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भाव। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो। बाकी बच्चों ने, चाहे विदेश वालों ने, चाहे देश वालों ने, दोनों ने मिलकर जो भी प्लान प्रोग्राम बनाए हैं,
तो बाप दादा ने देखा भी, सुना भी। बाप दादा ने बीच बीच में आपके प्रोग्राम्स के बीच में चक्कर लगा कर देखा भी। तो बाप दादा खुश हैं कि सभी ने मिलकर जो भविष्य तीव्र पुरुषार्थ परिवर्तन का प्लान बनाया है वह बाप दादा को पसंद है। लेकिन जो प्लान बनाए हैं वह दूसरे साल में उसको प्रैक्टिकल में लाने वाले को बाप दादा विशेष एक गुप्त सौगात देंगे। तो आगे बढ़ो। इस बारी के दोनों के संगठन में परोपकार सहयोगी बनने का उमंग अच्छा देखा गया है। डबल विदेशियों को बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी डबल विदेशी के बजाय डबल तीव्र पुरुषार्थी कहो। बाप दादा आप सब बच्चों को इस विश्व के स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाला, विश्व के आगे हीरो दिखाना चाहते हैं। सभी उमंग उत्साह से आए भी हैं और पत्र भी बहुत आए हैं। हर एक ग्रुप ने भी अपना याद निशानियां भेजी हैं। बाप दादा ने देखा है जिन्होंने भी याद प्यार ईमेल या पत्र भेजे हैं उन सबको बाप दादा नाम सहित सम्मुख देख पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। चाहे दूर है लेकिन दिल में समाये हुए हैं। और सभी ब्राह्मण परिवार को खुशी होती है कि एक ही समय 100 देशों के इकट्ठे हुए हैं। यह संगठन कितना अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ से आए और अपने घर और परिवार बाप दादा से भी मिलन मनाया। डबल फॉरेनर्स का ट्रेन है। विशेष देखो बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स का अलग ट्रेन बनाया है। तो विशेष उड़ना पड़ेगा, चलना नहीं उड़ना। और डबल तीव्र पुरुषार्थी नाम ही आपका यह है, डबल तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप। वैसे भी वैरायटी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो यह भी वैरायटी देशों से एक स्थान में संगठन का दृश्य भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप तो देख नहीं सकते, आप तो देख रहे हैं ना, अच्छा टीवी में देख रहे हैं। साइंस वाले आप लोगों की सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए निकली है और आप संपन्न हो जाएंगे तो साइंस समाप्त हो जाएगी। रिफाइन होके फिर हमारे राज्य में आएंगे। साइंस की साधन आप सबकी सेवा करेंगे लेकिन निर्विघ्न। जिन्होंने भी निमित्त बन के प्लान बनाया, प्रैक्टिकल लाइव है, निमित्त टीचर्स यहाँ ही उठ के खड़े हो। जो सेवा में फॉरेनर्स टीचर्स निमित्त बने वह उठो। तो बाप दादा निमित्त बने हुए सर्विसेबल ग्रुप को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जी हाजिर किया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है। अभी जो भी डबल पुरुषार्थी फॉरेनर्स पांडव आए हैं, पांडव सेना उठो। डबल फॉरेनर्स पांडव सेना देखो पांडवों की विशेषता क्या गाई हुई है। पांडवों की विशेषता यही गाई हुई है कि वह विजयी तब बने जब आपका साथ लिया। पांडवपति का साथ लेने से विजयी बन गए। तो पांडव यही याद रखना कि हम पांडवपति के साथी हैं, साथ भी हैं, साथी भी हैं। तो आपका टाइटल क्या है? साधारण पांडव नहीं, विजयी पांडव। कभी भी पांडवों का नाम लेंगे ना तो यही प्रसिद्ध है, विजयी पांडव। तो वही होना। कितने बार विजय प्राप्त की है, अनेक बार विजयी बने हो और अनेक बार बनते रहेंगे। संगठन अच्छा है। अभी सभी, चाहे देश की चाहे विदेश की, सभी शिव शक्तियाँ उठो। देखो शिव शक्तियों का झुंड बड़ा है। और आपकी विशेषता क्या है? शिव शक्तियों की विशेषता क्या है? देखो आप लोगों का इतना बाप से संबंध है, जो बाप में भी शिव शक्ति कहते हैं। बाप से नाता पूरा आधा कल्प शिव शक्ति के नाम से गाया जाता है। और अब भी शिव बाप के साथ हो और साथी भी हो। बाप दादा जब भी सर्विसेबल बच्चों को या बच्चियों को देखते हैं तो फक्र आता है, वाह मेरे विश्व परिवर्तक साथी, वाह। तो सबसे मिले ना। यह तो समय पर कुछ तो बदली होता ही है। बाप दादा को तन को भी चलाना तो पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा। फिर भी बाप दादा दोनों को समाने का पार्ट बच्ची ने भी अच्छा बजाया है। 40 वर्ष पार्ट बजाने को हो रहा है, अभी 39 वर्ष हुए हैं। कमाल है व्यक्त बाप की। बाप दादा इन दोनों को, आओ नीलू और हंसा, दादी गुलजार और दादी जानकी की सेवा साथी बहनें और साथी भी हैं। लेकिन इन दोनों ने शरीरों की नब्ज को जानकर अच्छे शरीर को चलवाना सिखाया। और साथी भी हैं, साथी भी साथ उठाओ, साथी भी हाथ उठाओ। शरीर के नब्ज को जानकर योगयुक्त होकर चलाने का बहुत अच्छा पाठ बजाया और बजाते रहना। अभी भारत की जो विशेष निमंत्रण पर आई बहनें हैं वह उठो। पांडव भी आए हैं तो पांडव विशेष निमंत्रण पर आए हैं, वह भी उठो। अच्छा, भारत वाले तो अपने को भी और बाप को भी समझते हैं कि इन आत्माओं का भी विशेष पाठ है, जो पालना ली भी है और पालना दे भी रहे हैं। और जो भी पालना के निमित्त बनते हैं उनको एक्स्ट्रा भाग्य में मिलता है, चाहे पांडव है चाहे शक्तियाँ हैं। लेकिन विशेष पाठ बजाने वालों के विशेष भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती है। बाप दादा भारत की सीजन में होमवर्क पूछेगा, कौन सा जो नंबर 1
हुआ जोन सेंटर नहीं। कौन सा जोन? चाहे मधुबन भी इस रेस में है। नंबर 1 कौन है? यह होमवर्क जो दिया उसके रिजल्ट पूछेंगे। चाहे अभी थोड़ा समय है लेकिन परिवर्तन लाने में कोई देरी नहीं लगती, सिर्फ दृढ़ संकल्प हो। मधुबन वालों को भी चांस है नंबर लेने का। बाकी अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। डबल लॉटरी मिल गई। संगठन भी, और इतने कहाँ से 100 देशों से आए हुए हैं, तो एक ही समय इतने परिवार से मिलना और बाप से भी मिलना, प्रोग्राम्स भी बनाना, तो लकी हो। अच्छा, तो सबसे मिले ना, या कहेंगे नहीं मिले, सबसे मिल लिया ना। आप सबकी शुभ भावना और शुभकामना, शुभ दुआओं से यह रथ भी चल रहा है। आप सबके स्नेह की जो खुराक है वह पाठ को चला रही है। बच्ची चलते फिरते कहती है कि कहावत है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। तो मैं भी फंस नहीं गई लेकिन निमित्त बन गई। लेकिन थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। आप लोग तो संतुष्ट हैं ना? संतुष्ट हैं, सिर्फ ग्रुप से नहीं मिल सकते। बाप दादा भी इस पार्ट को देख के मुस्कुराते रहते हैं। दादी ने हिम्मत से निमित्त बनाया। अच्छा, ड्रिल तो याद है ना? भूल तो नहीं गए हैं? क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियाँ देनी पड़ेंगी, और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। दादियों से मुलाकात, सब खुश हुए ना? अच्छा, अभी क्या करना है? अच्छा, दादी शांतामणि से साक्षी होके हिसाब किताब चुक कर रही है। पर दादी से देखो, सबकी प्यारी और न्यारी आत्मा हो। सभी आप लोगों को चाहे बेड पर भी हो तो भी आप सबके साथ दिल का स्नेह बहुत है। बेड पर नहीं हो, सभी के दिल में हो। विदेश की बड़ी बहनों से मुलाकात, एक बुक बाप दादा को दिखाई जिसमें कुछ वर्षों की मुरलियों का सार है। मेहनत अच्छी की है, अच्छा रोल बनाया है, किसको भी देने के लिए अच्छी गिफ्ट बन गई। मेहनत अच्छी भी की है, मोहब्बत भी दिखाई है। डबल विदेशियों को पालना दे रहे हो, यह भी बहुत अच्छी हिम्मत रख करके आगे बढ़ रहे और बढ़ते रहेंगे। अच्छा, संगठन भी आपस में अच्छा किया है। बाप दादा खुश हैं, उमंग उत्साह भरने का एक साधन है। सबको नवीनता चाहिए ना? अच्छा है, सिर्फ इसको पीट करते रहना, जिससे सब में उमंग आवे। हम भी पार्ट ले, हम भी करके दिखाएं, हो जाएगा। सुदेश बहन ने लंदन का समाचार सुनाया। बाप दादा की मुबारक है, मुबारक है। मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के निमित्त आप ब्राह्मणों के लिए बाप दादा की तरफ से, आप बच्चों की तरफ से परिवार के लिए मनमोहिनी वन में भवन बन रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि सबके सहयोग से ब्राह्मण आत्माओं को आराम से रहने, अपने को रिफ्रेश करने के लिए सभी प्यार से बना भी रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। तो कुछ बन गया है और कुछ बन रहा है, तो सबके सहयोग से ब्राह्मणों के लिए जितना बनाओ उतना कम होता जाता है, क्योंकि ब्राह्मण बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहने हैं। इसीलिए आप सबके बूंद बूंद से ये कंप्लीट हो रहा है। खुशी होती है ना? हमारे भाई बहन आएंगे, आराम से रहेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। आप सबको खुशी है, वह हमारा घर बढ़ता जा रहा है। तो अपना घर देख करके कितनी खुशी होती है। अभी तो हद का वैराग्य होने दो, फिर देखो आपके पास कितनी आत्माएं दुआएं लेने, सुख शांति लेने के लिए आती है। तो आप सुखदाता उन्हों के शरीर के आराम का सुख भी देंगे ना? तो यह तो बढ़ता रहेगा और आप बढ़ाते रहेंगे। वर्तमान समय यह है, फिर और भी बढ़ेगा और बनेगा कि बहुत हो गया। आप तो आह्वान कर रहे हो ना, जो भी आवे अंजलि तो ले ले। दुआएं कितनी निकलेंगी। खुशी है, हमारा घर बन रहा है कि मधुबन का घर बन रहा है, आपका घर बन रहा है ना? बहुत अच्छा। मेहनत करने वाले भी अच्छी मेहनत प्यार से कर रहे हैं। मनोहर दादी की तबीयत का समाचार सुनाया, याद दी। आप सबको अपनी प्यारी दादी मनोहर इंदिरा याद है ना? सदा अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाया है, तो अभी भी सबके स्नेह और शुभ संकल्प से अपना पार्ट बजा रही है और बजाती रहेगी। हर एक का फिक्स पार्ट है, वह तो वतन में मौज बना रही है। इस शरीर में नहीं है, लेकिन वतन में मौज मना रही है। उसके दिल की आश पूरी हो रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।